नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कानपुर की थाना नौबस्ता पुलिस के प्रभारी निरीक्षक पर एक महिला के साथ मिली भगत से मकान कब्जाने कराने का आरोप लगा है। कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए धीरेन्द्र सिंह आरोप लगाते हुए बताए कि मछरिया में उनका एक प्लॉट है जिसका बकायदा बेनामा है और राजस्व न्यायालय द्वारा खतौनी में दर्ज किया जा चुका है। उसके बाद भी कब्जे की नीयत से नौबस्ता प्रभारी निरीक्षक जगदीश प्रसाद पांडे एक महिला जिसका नाम उर्मिला है जबरन प्लाट खाली करवाना चाहते हैं और उनके ऊपर एक फर्जी मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। इसके संबंध में पुलिस के अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। धीरेन्द्र सिंह। क्या समस्या है, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है? मेरा प्लाट 717 राजी के ब्लॉक 245 246 बूढ़पुर मछरिया में है। तो उस पर एसओ साहब ने मेरे ऊपर नौबस्ता एक फर्जी मुकदमा कायम कर दिया और इसके बाद मेरा मुकदमा राजस्व विभाग में भी मैंने शिकायत किया और मैंने राजस्व विभाग के बाद मैंने ऑनलाइन पोर्टल भी शिकायत किया और कमिश्नर साहब के भी पेश हुआ। अभी तक कोई जांच नहीं हो पाई है और एसओ साहब मेरे गवाह को उठा लिया था तो कह रहे थे इसको छोड़ेंगे तभी जब प्लाट से हट जाओगे, अपनी माँ को सामान से हटा दोगे। अब मेरी माँ बीमार रहती हैं, 75 साल की हैं, आँखों से दिखता नहीं है और उसी भय से मैं 4 दिन से आया नहीं। तब आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ अपनी बात रखने कि अगर कुछ हो जाए तो आप लोग मेरी मदद करिए। प्लाट कहाँ पे है और केवल कौन है जिस पर क्या करना चाह रहे हैं? जगदीश प्रसाद पांडे जी एसओ उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उर्मिला मिश्रा उनका नाम है। हाँ, उनके रिश्तेदार हैं आईएएस अधिकारी। उनके कहने पे एसओ साहब मुझे प्रताड़ित करते हैं आए दिन बुला के। इसी वजह से मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ अपनी सुरक्षा के लिए। तो घर क्यों छोड़ दिया आपने? भय से, आतंक से उनके मुझे आए दिन प्रताड़ित करते थे, तुझे झूठे मुकदमे में जेल भेज दूंगा। तो मैं बहुत परेशान होकर हर जगह शिकायत करके तब मैं लास्ट में आपके पास आया हूँ। अब इसमें कहाँ रह रहे हैं? इस समय मैं घर से छोड़ दिया अपना। कहाँ रह रहे हैं? अभी एक दिन होटल में रुके थे, फिर एक दिन रिश्तेदार में रुक गए, ऐसे घूम रहा हूँ मैं। घर कब तक नहीं जाते? जब तक हमारे संग निष्पक्ष जांच नहीं हो जाएगी। न्याय ना मिला तो क्या होगा? हम अपनी जान दे देंगे, मेरी माँ भी मर जाएगी। बड़े अधिकारी क्या आश्वासन दे रहे हैं? बड़े अधिकारी कह रहे हैं जाँच कर रहे हैं। अब आज 10 महीने से जाँच की इसकी कुछ क्लियर नहीं हो पाई। मैं कमिश्नर को भी दिया, हर जगह शिकायत किया। क्यों नहीं रहना, क्यों छोड़ दिया? घर में जो थाने में है वो इंस्पेक्टर साहब वो परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ताला चाबी इधर दो, घर से सामान हटाइए, इसमें जो है उर्मिला मिश्रा को हम कब्जा दिलाएंगे, निकल जाइए घर से। और सर ये 2011 से मतलब 2011 में जो कामनी देवी थी उनका प्लाट था, उन्होंने हमें एग्रीमेंट दिया, कब्जा दिया था। 11 साल से मतलब 13 साल से हमारा कब्जा है, 14 साल लग गया है। तो जो है अब वो लोग कह रहे हैं कि जो है आप लोग निकलो। हमारे पास इतना पैसा नहीं था तो हमने अपने भाई से जो कहा कि रजिस्ट्री करवा लीजिए, तो इन लोगों ने रजिस्ट्री करवा ली। एग्रीमेंट हमारा हुआ था रजिस्टर। कितना पैसा खर्चा किया था एग्रीमेंट में? अरे जब उस समय जिस हिसाब से मतलब उस प्लाट की कीमत थी उस हिसाब से हमने खर्चा। 2011 से जो हमारा कब्जा था तो जो है हमारे पास इतना बहुत बड़ी मुश्किल से हमने पैसा इकट्ठा कर पाया था, किसी तरह से मतलब एग्रीमेंट करवा पाया। एग्रीमेंट करवाया तो इसके बाद जो कामनी देवी थी उन्होंने हमें कब्जा दे दिया था, मगर वो कब्जा दिलाने से मतलब कब्जा रजिस्ट्री हमारी नहीं हो पाई, वो ख़त्म हो गई थी। तो जो उनका लड़का प्रदीप था उससे हमने जो है अपने भाई से कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं हो पा रहा है, तुम रजिस्ट्री करवा लो। तो इसलिए मेरी बूढ़ी माँ, मेरा भाई वहाँ रहता, मैं अपने बच्चों को देखूँ, मैं रेंट पे रहती हूँ। कैसे मैं किस तरह से यहाँ पर आई हूँ कि जो है किसी तरह से हमारी माँ को न्याय मिल जाए। अगर वो उनके पास कोई वहाँ देखने वाला नहीं, मेरा भाई भी चला आया यहाँ पे, अगर उनको कुछ हो जाता है, अगर वो मर जाती हैं तो कौन जिम्मेदार होगा? कहीं मोहल्ले वाले पानी चाहे उनको देते, कहीं कुछ करते हैं, हम बच्चों को देखें कि माँ को देखें? हम दौड़ नहीं पा रहे, हम दूर रहते हैं। तो इसलिए हमें कब्जा दिला रही है कौन है? ये उर्मिला मिश्रा हैं, दूसरी पार्टी, वो जो है बाद में उन्होंने रजिस्ट्री करवाई।